गुजरात वो राज्य जिसे अक्सर बीजेपी की राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जाता है, जहां से देश की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानियां शुरू होती हैं। और अब एक बार फिर गुजरात में नई कहानी शुरू हो चुकी है। 17 अक्टूबर 2025 गांधीनगर का महात्मा मंदिर, सुबह सुबह पूरा माहौल भगवा रंग में रंगा हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मंच पर बैठे हैं और उनके साथ एक एक कर शपथ लेते दिख रहे हैं 19 नए चेहरे। लेकिन इस बार कुछ खास है, क्योंकि ये सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, ये बीजेपी की 2027 के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का ट्रेलर है। भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट में कुल 25 मंत्री शामिल हुए। इनमें से 19 बिल्कुल नए चेहरे हैं और 6 पुराने अनुभवी मंत्री दोबारा लाए गए हैं। सबसे बड़ी खबर रही, हर्ष सांघवी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। जी हाँ, वही हर्ष सांघवी जो अभी तक राज्य के गृह मंत्री थे, अब गुजरात सरकार में नंबर 2 की कुर्सी पर बैठे हैं। और दूसरी तरफ बड़ी खबर, रिबाबा जडेजा यानी भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी अब गुजरात सरकार में मंत्री बन गई है। अब जरा हर्ष सांघवी पर बात करते हैं। ये वो चेहरा है जो बीजेपी के अंदर से धीरे धीरे तैयार किया गया है। जन्म 1985 में, हीरा व्यापार से जुड़ा परिवार और राजनीति की शुरुआत महज 15 साल की उम्र में बीजेपी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेवाईएम से साल 2012 में, जब वो सिर्फ 27 साल के थे, तब पहली बार विधायक बने और अब महज 40 की उम्र में डिप्टी सीएम। ये कोई छोटा सफर नहीं है, ये बीजेपी की कैलकुलेटेड ग्रूमिंग है, क्योंकि पार्टी को चाहिए एक ऐसा चेहरा जो हो युवा, क्लीन इमेज वाला और वोट खींचने वाला। और हर्ष सांघवी में ये तीनों बातें हैं। अब सवाल है, इतने बड़े स्तर पर कैबिनेट विस्तार क्यों? दरअसल ये सब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी है। भाजपा ने इस बार जाति और क्षेत्रीय समीकरण को एकदम बारीकी से संतुलित किया है। देखिए जरा आंकड़े, सौराष्ट्र कच्छ से 9 मंत्री, मध्य गुजरात से 6, दक्षिण गुजरात से 5, उत्तर गुजरात से 4, अहमदाबाद को भी प्रतिनिधित्व मिला है। और जातीय समीकरण कुछ यूं है, पटेल समुदाय से 6 मंत्री, ओबीसी से 8, अनुसूचित जाति से 3, आदिवासी से 4, क्षत्रिय समुदाय से 2, ब्राह्मण और जैन समुदाय को प्रतिनिधित्व मिला है। यानी बीजेपी ने अपने हर पारंपरिक वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं रिबाबा जडेजा की, जो इन सब में सबसे चर्चित चेहरा है। रिबाबा ने 2022 में जामनगर नॉर्थ सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता था और अब सिर्फ 3 साल बाद वो मंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं। रिबाबा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। राजनीति में आने से पहले वो महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा में सक्रिय थी। उनकी एनजीओ मातृशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट ने महिलाओं के अधिकारों पर काम किया है। रविंद्र जडेजा, जो भारत के सबसे बड़े क्रिकेटर्स में से एक हैं, वो अपनी पत्नी के शपथ समारोह में बेटी निध्याना के साथ पहुंचे। पूरा परिवार मंच के बीच बैठा रहा और कैमरे के हर फ्रेम में रिबाबा के चेहरे पर एक आत्मविश्वास झलक रहा था। अब इस कैबिनेट विस्तार की एक और बड़ी बात है, इससे पहले के लगभग 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। यानी भूपेंद्र पटेल सरकार को रीसेट किया गया है। ये ठीक वैसा ही प्रयोग है जैसा बीजेपी ने 2021 में विजय रूपानी के समय किया था और उससे पहले 2016 में आनंदीबेन पटेल के वक्त। भाजपा गुजरात में हर कुछ सालों में ये नया प्रयोग करती है ताकि सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी को रोका जा सके। अब सवाल उठता है, क्या यह बदलाव सिर्फ 2027 की तैयारी या फिर इसके पीछे कोई इनर पॉलिटिकल सिग्नल है? राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र पटेल कहते हैं, बीजेपी गुजरात में समय समय पर अपनी टीम बदलती रहती है। ये पार्टी की आदत भी है और रणनीति भी। वही पत्रकार आशुतोष का कहना है, यह कदम इस बात का संकेत हो सकता है कि पार्टी के भीतर कुछ असंतोष या दबाव था और इसे संतुलित करने के लिए नई टीम उतारी गई है। विपक्ष की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद तिवारी ने कहा, यह सब जनता को गुमराह करने का तरीका है। बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए चेहरों को बदलती है, नीतियों को नहीं। देखिए, गुजरात सिर्फ एक राज्य नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राजनीतिक जड़ें हैं। इसलिए गुजरात में होने वाला हर बदलाव केंद्रीय नेतृत्व की नजर में रहता है। भूपेंद्र पटेल की ये नई टीम सीधे सीधे मिशन 2027 की दिशा में बनाई गई है। एक तरफ युवा चेहरा हर्ष सांघवी, दूसरी तरफ महिला प्रतिनिधित्व की मिसाल रिबाबा जडेजा, बीच में संतुलन के लिए पुराने अनुभवी चेहरे, यानी एक्सपीरियंस प्लस एक्सपेरिमेंट का कॉम्बिनेशन। गुजरात की राजनीति भी एक खासियत है, यहाँ चेहरों से ज्यादा महत्व संगठन और रणनीति को दिया जाता है।
2001 में जब नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पद संभाला तो गुजरात राजनीति का पूरा चेहरा बदल गया। फिर 2016 में आनंदीबेन और 2021 में विजय रूपानी और अब 2025 में भूपेंद्र पटेल की नई टीम। हर बार बीजेपी ने एक नया प्रयोग किया और हर बार वो प्रयोग सफल भी रहा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यह नया मंत्रिमंडल वास्तव में जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाता है या नहीं। क्या युवा चेहरा हर्ष सांघवी गुजरात के नए पोस्ट मोदी दौर का चेहरा बन सकते हैं? क्या रिबाबा जडेजा सिर्फ क्रिकेटर की पत्नी के टैग से बाहर निकलकर एक प्रभावशाली महिला मंत्री बनेंगी? और क्या भूपेंद्र पटेल अपने नेतृत्व को अगले चुनाव तक स्थिर रख पाएंगे? ये सारे सवाल अभी बाकी है, लेकिन एक बात तो तय है, गुजरात एक बार फिर राजनीति की लहरों में हलचल पैदा कर चुका है। यह सिर्फ एक कैबिनेट विस्तार नहीं, ये बीजेपी की नवीन प्रयोगशाला का अलग अध्याय है। और जैसे जैसे 2027 नजदीक आएगा, ये चेहरे, ये समीकरण और ये प्रयोग देश की राजनीति के लिए नई दिशा तय करेंगे। क्योंकि गुजरात में राजनीति सिर्फ होती नहीं, बनाई जाती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो सोचिए, अगला राजनीतिक प्रयोग कौन सा होगा? कमेंट में लिखिए, क्या हर्ष सांघवी भविष्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं?